चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आदित्य जी के जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, हमारे यहाँ क्लास लगातार अपडेट होती रहती है। अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी के लिए डेली क्लास होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन है ए कावेरी, बी ब्राह्मणी, सी वैगई, डी पेन्नार। आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हाँ, तो आपका आंसर है डी पेन्नार। पेन्नार नदी जो है, इसका उद्गम स्थान नंदी पहाड़ी से होता है, कर्नाटक राज्य में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है माही, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी कोयना, ऑप्शन डी तापी। तो जल्दी से आंसर करें दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का क्वेश्चन होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयना। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जल्द शेयर करें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? ऑप्शन ए सतारा, बी औरंगाबाद, डी नासिक, सी जलगांव। तो दोस्तों, आंसर करें। यहाँ पे आंसर हो रहा है नासिक। ज़्यादा से बच्चों ने आंसर दिया नासिक। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? तो ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों, आंसर करें। यहाँ पे हो जा रहा है आंसर डी कृष्णा नदी जो है पश्चिम की दिशा में नहीं बहती है। चलिए, पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। परड़ा, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। दोस्तों, ये नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन है ए महानदी, बी है सोन, सी है बेतवा, डी है ताप्ती। आंसर करिए दोस्तों। चलिए, आंसर है बी सोन नदी। आंसर बी सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का समागम अरब सागर में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का समागम अरब सागर में होता है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों, आंसर करें। यहाँ पे आंसर हो रहा है नर्मदा नदी का। ऑप्शन नर्मदा नदी का।
ए। तो दोस्तों चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है साबरमती, ऑप्शन डी है कोयना। चलिए दोस्तों आंसर करिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी तापी नदी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है तापी नदी। चलिए लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बजा दें ताकि वीडियो जल्दी पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों आंसर करिए। यूपी SSC के आने वाले क्वेश्चन हैं, आंसर करिए ऑप्शन डी सोन, ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, हेमरावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है महानदी है, ऑप्शन बी कृष्णा नदी की है, ऑप्शन बी कृष्णा नदी है, ऑप्शन सी कावेरी नदी है, ऑप्शन डी गोदावरी नदी है। क्या दोस्तों जवाब दें, कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन सी कावेरी नदी। काबिनी, हेमावती और अमरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन आगे लेते हैं। 10 नंबर हो गया है, आपका क्वेश्चन आ गया है 11 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब देते हैं। सबसे छोटी नदी कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी नर्मदा है, ऑप्शन ए कावेरी है, ऑप्शन बी कृष्णा है, ऑप्शन सी नर्मदा है, ऑप्शन डी सोन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आंसर आ रहा है सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन ए है घाटप्रभा, ऑप्शन बी हेमावती, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी कविनी, ऑप्शन डी कविनी। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, बच्चों का शेरावती। यहाँ पे आंसर हो रहा है शेरावती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सी अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन ए है अरीय, ऑप्शन बी खंडित, ऑप्शन सी वृक्षनुमा, ऑप्शन डी जालीदार। आंसर दीजिए दोस्तों आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी वृक्षानुमा, ऑप्शन सी वृक्षानुमा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर
के निकट है, बताइए एक कौन सी नदी यहाँ है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। ऑप्शन डी झेलम, यमुना और सतलज। चलिए दोस्तों बताइए। यहाँ पे आंसर है बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ऑप्शन ए सावित्री, बी मूठा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी गिरना। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। लूनी नदी रेगिस्तान से होकर बहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। ऑप्शन दिया है सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुलू घाटी। ये दोस्तों जवाब दीजिए। आ रहा है जवाब ए सतलज घाटी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।